हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MRMT पॉइंट में। पर्सनली 7.1, ठीक है। और टॉपिक है गन गन एवं गनमूल। गन एवं गनमूल टॉपिक है गन गन एवं गनमूल। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं पूर्ण गन नहीं है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि गन क्या है, ठीक है। चलिए आओ शुरू करते हैं। देखिए, गन देखिए गन क्या होता है। एक्चुअली किसी भी संख्या को गन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्यूब यानी गन। तो गन किसी भी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना है। यानी किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करते हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, गन संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि आपके पास दो कोई संख्या है, तो हमें दो संख्या का घन निकालना है। तो दो संख्या का दो का घन निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दो को 3 बार गुणा करना है। दो को तीन बार गुणा करना है। तो दो गुना दो, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी का 8। तो दो का घन क्या हुआ, 8 हुआ। दो का घन क्या हुआ, 8। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या का घन कैसे निकालते और घन क्या है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो हमें ये चेक करना है कि कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। चलिए पहला है 216। देखिए 216, देखिए तो 216 है। तो हमें क्या करना है, 216 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो 216 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 से डिवाइड किया, ठीक है। 2 एकम 2, 0, 8 यानी 108। फिर 2 से डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा, 5 10 4 54। फिर 2 का दिया 27, फिर 3 का दिया 9, फिर 3 का दिया 3 का दिया 1, ठीक है। तो 216 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ। अभाज्य गुणनखंड देखिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो देखो 3 3 का पेड़ बन रहा है। इसका मीन्स क्या हुआ कि ये पूर्ण घन संख्या है। तो 2, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड, तो इस पे जोड़ा बनना चाहिए। तो जोड़ा बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या 216, अतः 216 पूर्ण घन है, ठीक है। इसी तरीके से हम 100 वाला भी निकाल सकते हैं। 100 वाला चेक कर सकते हैं। 128 वाला भी चेक कर सकते हैं। तो 128 वाला देखते हैं, ठीक है। तो 128 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 128 का अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग दिया 6 दूनी के 12 और 4 दूनी का 8 यानी 64 दूनी 128 होता है। 2 का 64 बार गया, 2 का दिया 32 दूनी का 64, 2 का दिया फिर 16, 2 8 4 2 2 1, ठीक है। चलिए तो 128 का अभाज्य गुणनखंड है। 128 का अभाज्य गुणनखंड है क्या होगा, 128 का अभाज्य गुणनखंड
दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो। ठीक है, देखिए 2 का पेड़ बन रहा है, यानी 2 का 3, यानी 3 अंकों का पेड़ बनाना है हमें। 2 का बन रहा है, फिर 2 का बन रहा है, ये 2 एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो 2 अतिरिक्त बचा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या पूर्ण गण नहीं है। तो अतः 128 पूर्ण गण नहीं है। ठीक है, समझ में आया। हमें क्या करना है कि पहले इनका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, फिर हमें 3 अंकों का एक पेयर बनाना है, कि जोड़ा बनाना है। तो जिनका जोड़ा कंप्लीट है वो तो पूर्ण गण है, जिनका जोड़ा कंप्लीट नहीं है वो अपूर्ण, वो पूर्ण गण नहीं है। इसमें देखिए 2 का तो पूर्ण गण जोड़ा है, लेकिन 2 का नहीं है। ठीक है, तो दो संख्या अतिरिक्त बची हुई है। चलिए, तो दूसरा सवाल है कि वह छोटी सबसे यानी सबसे छोटी ज्ञात कीजिए। देखो ये था ये कि वह सबसे छोटी ज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यानी ऐसी संख्या में प्राप्त करनी है, ये संख्या दी गई तो इनकी सबसे छोटी संख्या वो लेनी है जो इनका पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो पूर्ण घन प्राप्त हो जाए इसके लिए हमें करना है, देखिए तो हमें क्या करना है कि 243 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। इस साइड कर रहा हूँ मैं, 243 का अभाज्य गुणनखंड लेंगे। तो देखिए 3 का भाग देंगे 7, 3 का भाग देंगे तो 7 21। तो इसमें देखिए 3 का देंगे ना, सॉरी 3 का दिया 8 24, तो 3 एकम 3 यानी 81। फिर 3 का दिया तो कितनी बार जाएगा, 27 बार। फिर 3 का दिया 9, फिर 3 का 3 3 1। ठीक है, तो देखिए तो 3 का तो पेड़ बन रहा है, लेकिन इस 3 का पेड़ नहीं बन रहा है 3 अंकों का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक 3 अतिरिक्त संख्या चाहिए। भाई 243 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो देखिए 3 संख्या का तो 3 अंकों का पेड़ बन गया, लेकिन इस यहाँ पे 2 ही बन रहा है। इसका मतलब हमें कोई अतिरिक्त संख्या चाहिए 2। तो ये 2 वह सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। अगर इस 2 को तीन का है ना पेड़, 3 का तीन लेना पड़ेगा। यानी 3 एक अतिरिक्त वह संख्या है जो हम इन दोनों के साथ अगर गुणा करते हैं तो एक पेड़ बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 वह सबसे छोटी संख्या है जो इनको गुणा करने पर एक 243 पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। तो अतः 243 में 243 संख्या पूर्ण घन प्राप्त होगी, पूर्ण घन प्राप्त होगी यदि सबसे छोटी संख्या 3 से गुणा कर दिया जाए तो ठीक है। तो इस तरीके से हमें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। बाकी इसी प्रकार आप ये हल कर सकते हैं। थर्ड वाला भी आप हल कर सकते हैं 72, इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालना है और पेयर चेक करना है। तीसरा सवाल है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तो मैंने इसका पहला लिया है 81। बाकी जो भी है इसके जो बाकी बच्चे क्वेश्चन है वो आप इससे समझ कर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए 81, तो 81 है तो हमें 81 क्या है अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 3 का भाग देंगे 27, फिर 3, फिर 9, फिर 3 का दिया 3 3 1। तो 81 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। देखिए इस 3 का तो पेड़ पूरा है, ठीक है, लेकिन ये 3 एक अतिरिक्त संख्या बची हुई है।
अगर इस अतिरिक्त संख्या से अगर हम सब इस अतिरिक्त संख्या बची हुई है तो इसका पेड़ नहीं बन रहा, तो हमें पेड़ बनाना ज़रूरी था, तभी तो पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए हमें किस संख्या का भाग देना पड़ेगा, तो हमें 3 संख्या का भाग देना पड़ेगा। अगर हम 3 संख्या का भाग देंगे तो ये पूर्ण घन प्राप्त अगर हमें 3 का भाग दे दे तो ये पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हमें कितनी संख्या से भाग देना पड़ेगा, 3 संख्या से भाग देंगे तो ये कैसे क्या हो जाएगा, पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। चौथा है कि परिचित प्लास्टिक का एक घनाभ बनाता है, यानी प्लास्टिक का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, तो कितने घनाभों की आवश्यकता, एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखिए घनाभ बनाने के लिए जो होता है, तो एक घनाभ बनाते हैं, इसकी भुजाएं कितनी है, घनाभ की भुजाएं कितने भुजाएं 5 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर है, दूसरे 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, 3 है। तो हमें इसका क्या निकालना है, पहले तो आयतन निकाल लेंगे। आयतन, तो आयतन निकालने के लिए हमें क्या करना है, इन्हीं भुजाओं से बनाना है। तो देखिए 2 से 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 को 3 बार लेना है और 2 को भी 3 बार लेना है। ठीक है, इस तरीके से तो हमें गुणा कर लेंगे, इसका गुणा नहीं करेंगे तो हमें क्या करना है कि जब हमें क्या निकालना है, घनाभों की संख्या, घनाभों की संख्या निकालनी है। तो घनाभों की संख्या के लिए हमें क्या करेंगे कि इन जो आयतन है, यानी घन का आयतन है, उसमें भाग दे देंगे। तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसमें भाग देंगे 5 गुना 2 गुना 5, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 5 10, 5 दूनी 10 10 दूनी 20, यानी 20 घनों की ज़रूरत होगी। तो हमें कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, 20 घनाभों की। देखिए घनाभ की भुजा दे रखी है, घनाभ का आयतन निकालेंगे, किसका आयतन निकालेंगे, घनाभ का। तो हमें घनाभ का आयतन निकालेंगे, घनाभ का आयतन निकालेंगे। घनाभ का आयतन में हमें घनाभों की संख्या निकालने के लिए जो हमने 5 गुना 2 गुना 5, ये एक घन का आयतन है, इस घन का आयतन दिया, तो 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इन सभी प्रश्नों को हल करने से आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो एक बार हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।